दो चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग टू एंड आपको वीडियो देखना है। पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगी अगर आप इनकम टैक्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं 24-25 एंड 25-26 के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए incometax.gov.in को आपको ओपन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको शो होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बेसिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एडवांस कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शंस मिलते हैं उन सारे ऑप्शंस को आपको फिल करना होता है, जैसे कि असेसमेंट ईयर। तो अगर आप 24-25 का करना चाहते हैं कैलकुलेट तो असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सिलेक्ट करना है। टैक्स पेयर्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको एज सिलेक्ट करनी है। तो ये 3 ऑप्शंस है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका टैक्स एनुअल जो इनकम है, लेट्स सपोज कि 13,25,000 है, तो यहाँ हमने फिल किया। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ देखिए जो टैक्स अमाउंट है आपको यहाँ पे शो होगा 2,18,400 के ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जो है ऑटो कैलकुलेट हुआ है। एंड नीचे आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग नीचे वाली अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेटर का यूज़ करके आप अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे सेकेंड एडवांस कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, उसको क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे आपको फिल करते जाना है। जैसे ही आप सारे ऑप्शंस फिल करेंगे तो एडवांस कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने इनकम की। तो इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करके अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25 इसका जो आपको रिटर्न फाइल करना है 31 जुलाई 25 तक करना है। तो इससे पहले आप कंपैरिजन अगर करना चाहें तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी, इस लिंक को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए टैक्स कंपैरिजन अंडर न्यू टैक्स रिजिम एज पर फाइनेंशियल बिल 2025। तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो है वो इंडिविजुअल ही है, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेसिडेंशियल है नॉन रेसिडेंशियल है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम, ब्रैकेट में मेंशन है अदर देन स्पेशल रेट इनकम। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम जो है वो मेंशन करनी है सो दैट यहाँ पे कैलकुलेट हो सके ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग एंड कंपैरिजन हो सके। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आपको कैसे पता चलेगी। मान लीजिए कि आपकी टोटल एनुअल इनकम है 14 लाख की है। 14 लाख में से अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। तो 14 लाख में से 75,000 माइनस आप करेंगे तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है 13,25,000 आती है। तो यहाँ पे आपको 13,25,000 मेंशन करना है। अदर देन स्पेशल रेट इनकम, स्पेशल रेट इनकम क्या होती है, आपने क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, लॉटरी या फिर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हॉर्स रेस विनिंग है, तो ये जो सारी इनकम्स होती हैं ये स्पेशल रेट के अंडर में आती हैं, जिनके अपने अपने स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। जैसे अगर आपने हॉर्स रेस विनिंग के थ्रू इनकम की है तो 30% इसका टैक्स रेट है। शेयर मार्केट में LTCG और STCG जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अपने अपने टैक्स रेट हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% है। तो ये सारे जो हैं स्पेशल टैक्स रेट हैं। तो अगर आपकी सैलरी या फिर पेंशन के अलावा अदर देन कोई स्पेशल टैक्स रेट की इनकम है तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है, उसकी अलग से कैलकुलेशन होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी 13,25,000 टोटल टैक्सेबल इनकम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल टैक्स एज पर एग्जिस्टिंग रेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 109,200 का। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है। एंड यहाँ नीचे देखेंगे तो टोटल टैक्स एज पर प्रोसीड बाय फाइनेंशियल बिल 2025 25-26 के लिए जो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है 81,900। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं
हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि हमारी इनकम है 13,25,000, 24-25 के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बन रहा था 109,200 एंड 25-26 का जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बन रहा है 81,900। तो यहाँ पे आपने नेट सेविंग किया हुआ है 27,390 का। तो इस तरीके से कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि किसको आपको ऑप्ट करना सही रहेगा, 24-25 या फिर 25-26 के स्लैब रेट को। अभी हमने कंपैरिजन किया, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, आपको अगर प्रैक्टिकली निकालना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। टोटल जो टैक्सेबल इनकम है 13,25,000 थी। अब जो इनकम टैक्स एज पर 24-25 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख तक तो आपका नील है। 3 to 7 अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे 5% यानी कि 20,000 होता है। अब 24-25 के अकॉर्डिंग हमें 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं तो 87A का रिबेट आपको 25,000 का मिलता है और यहाँ पे 20,000 ही आपका 5 लाख तक टैक्स बनता है, तो यहाँ पे ये नील हो जाता है। अगर आपकी इनकम 7 to 10 लाख है तो यहाँ पे 10% यानी कि 30,000 टैक्स बनता है और यहाँ पे आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिलता है, तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इनकम 10 to 12 लाख है तो यहाँ पे 15% यानी कि 30,000 टैक्स बनता है। उसके बाद 12 to 15 लाख है तो 20%। तो अभी हमारा जो इनकम है 13,25,000 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 12 लाख तो वहाँ तक हो गया। उसके बाद बचता है 1,25,000, इसके ऊपर 20% अगर आप निकालेंगे तो ये बनता है 25,000। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम थी 13,25,000, इस पे जो हमारा टोटल टैक्स बना है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 20,000, 30,000, 30,000 एंड 25,000। तो टोटल बनता है हमारा जो टोटल बनेगा टैक्सेबल अमाउंट वो बनेगा 105,000 यानी कि 1,05,000। इसके ऊपर सरचार्ज ऐड तभी होता है, बिलो 50 लाख की इनकम है तो उस पर सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे 4% एजुकेशनल सेस जो है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10500 पे 5,000 पे तो ये 4,200 बनता है। तो टोटल हमारा जो टैक्स हुआ हम इसको ऐड कर लेंगे, टैक्स वाली अमाउंट और सरचार्ज वाली अमाउंट। तो देख सकते हैं आप ये हमारा मैच हो गया है 109,200 यहाँ पे हमें पोर्टल पे शो हो रहा था और हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है 109,200 है और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 24-25 के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब एक और मैंने कंपैरिजन रेडी किया हुआ है 25-26 का, 2025-26 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट हमारी सेम है 13,25,000 और ये हम इनकम टैक्स एज पर 2025-26 करेंगे तो 4 लाख तक की इनकम आपका नील है। 4 लाख to 8 लाख होता है तो 5% यानी कि 20,000 आपका टैक्स बनता है। 8 लाख to 12 लाख होता है तो 10% यानी कि 40,000 आपका यहाँ पे टैक्स बनता है। अब बजट में अनाउंस हुआ था कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो यस 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 12 लाख तक आपका टैक्स बनता है 60,000 और आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं तो 87A का रिबेट मिल जाता है 60,000। तो 60,000 का रिबेट लेने के बाद आपका जो टैक्स है 12 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो हो जाता है। इस तरीके से आपका 12 लाख तक की इनकम पे आपका ज़ीरो टैक्स हो जाता है। 12 लाख टू 16 लाख यहाँ पे 15%, तो ये हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी 13,25,000 थी, तो यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा हो रहा है 1,25,000। इसका हम निकालेंगे 15%, तो ये बनता है 18,750। अब यहाँ पे हमें टोटल ऐड कर लेना है 20,000, 40,000 प्लस 18,750। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारा बनता है 78,750। सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसमें ऐड करेंगे 4% एजुकेशनल सेस जो कि बनेगा 3,150। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारी बन गई 81,900। तो जो हमने कैलकुलेट जो सिस्टम पे शो हो रहा था यहाँ पोर्टल पे आप देखिए 81,900, ये बिल्कुल भी करेक्ट हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिस्टम पे भी देखा, पोर्टल पे भी देखा कि कैसे आपको कंपैरिजन करना है और हमने यहाँ पे
जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है 24-25 का एंड 25-26 का, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करके बताया। इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं।